सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे सुपीरियर शो के चैनल पर। तो आज हम करने वाला है एक बॉलीवुड मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन जिसका जॉनर है हॉरर एंड कॉमेडी। मूवी का नाम है रूही और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हार्दिक मेहता ने। मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है और इसलिए हम इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। मूवी शुरू होती है बागड़पुर गांव में, जहां पर भंवरा और कटन्नी का इंट्रोडक्शन होता है। वैसे नाम के लिए दोनों रिपोर्टर थे, पर उनका कुछ और ही काम था। खैर, वो अपने दोस्त टीम को गांव में चल रही बहुत पुरानी परंपरा के बारे में बता रहा था, जिसका नाम है पकड़ाई शादी। दरअसल इसमें होता यह था कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती तो वो लोग उसे किडनैप करके उससे शादी कर लेते थे, और यही उनके बॉस का असली बिजनेस है। अब उसी दिन उनको बॉस गुनिया उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कि एक लड़के को उठाना है पकड़ाई शादी के लिए, और दोनों साइट पर पहुंच जाते हैं। दरअसल उन्हें रूही नाम की एक लड़की को किडनैप करना था, और यही मेन कास्ट भी है स्टोरी की। खैर, अब दोनों मिलकर रूही को जैसे तैसे करके किडनैप कर लेते हैं, पर अब गुनिया बॉस का फ़ोन आता है कि शादी किसी रीज़न से पोस्टपोन हो गई है, और इसलिए रूही को लेकर दोनों एक फैक्ट्री में जाते हैं। भंवरा रूही को बांध देता है और फिर उसके लिए ऑमलेट लेकर आता है, पर रूही रूम में नहीं थी। अब वो उसे रूम में ढूंढता है, पर उसे रूही नहीं मिलती, और इसलिए वो जाने लगता है। पर अचानक रूही छत पर उल्टी लटक रही थी। अब ये देखकर भंवरा डर जाता है और भंवरा के हाथ से ऑमलेट नीचे गिर जाता है और भागकर सारी बात कटन्नी को बता देता है। अब दोनों मिलकर रूही को चेक करने आते हैं, पर रूही बच्चों के जैसे नीचे पड़ा हुआ ऑमलेट खा रही थी। कटन्नी को लगता है कि भंवरे को भ्रम हुआ होगा, और दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। भंवरा रूही को खाना देता है और देखते ही देखते भंवरे को रूही से प्यार हो जाता है। खैर, अब रूही के पिता पुलिस स्टेशन आए थे रूही की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने, और वो पुलिस को 2 अलग अलग फोटो देता है, और यहाँ हमें रूही की पास्ट स्टोरी पता चलती है। दरअसल 1 साल पहले रूही की शादी थी, पर दूल्हे की आंख लग गई और मुड़ियापेरी चुड़ैल ने रूही को वश में कर लिया था। अब सीन शुरू होता है सुबह में, जहाँ भंवरा रूही की फोटो निकाल रहा था चुपके से, पर उसे फिर से चुड़ैल के दर्शन होता है, और फिर से वो कटन्नी को सब बता देता है, और दोनों गुनिया से मिलने जाते हैं, पर गुनिया उनकी एक नहीं सुनता और दोनों को फैक्ट्री वापस भेज देता है। अब दोनों रात में फैक्ट्री पहुंचते हैं, पर रूही रूम से छत तोड़कर भाग गई थी। अब भंवरा फैक्ट्री में चेक करता है और कटन्नी जंगल में, और किस्मत से रूही फैक्ट्री में ही थी। अब कटन्नी रूही को जंगल में टॉयलेट करने ले जा रहा था, पर अचानक रूही चुड़ैल में बदलकर हिरन का मांस खाने लगती है। अब इस सिचुएशन में बड़े बड़े लोग डर गए होते, पर कटन्नी को चुड़ैल से प्यार हो जाता है। Wait a minute. Who are you? खैर, अब भंवरा टाइम पर आकर चुड़ैल से कटन्नी को बचाता है और रूही फिर से नॉर्मल होती है। भंवरे को रूही से प्यार हो गया था, और इसलिए अगली सुबह वो एक भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुलाता है। अब तांत्रिक चुड़ैल को क्या भगाता, और चुड़ैल ही उसे उठाकर फेंक देती है, और तीनों वहाँ से 9 2 11 होते हैं। दरअसल तांत्रिक भूत भगाने में निपुण है। वो बताता है कि चुड़ैल से तभी पीछा छूटेगा जब मुड़ियापेरी चुड़ैल की शादी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब ना करने वालों के सपनों में आएगी। मुड़ियापेरी चुड़ैल का मतलब है उल्टे पैरों वाली चुड़ैल। अब तांत्रिक और भंवरा गाड़ी से भागने वाले थे, पर चाबी चुड़ैल के पास थी, और अब कटन्नी और चुड़ैल का छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। चुड़ैल समझ जाती है कि कटन्नी उससे प्यार करता है, और इसलिए वो उसे कुछ नहीं करती। अब भंवरा और कटन्नी में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि भंवरा रूही से प्यार करता है और कटन्नी उसी चुड़ैल से। अब रूही को होश आता है और भंवरे को उसके बॉस का फ़ोन आता है। वो कहता है कि रूही को किसी दूसरी जगह पर छोड़कर वापस आ जाओ, क्योंकि शादी कैंसिल हो गई है और पुलिस भी रूही को ढूंढ रही है। और भंवरा उसे सीधा मना कर देता है। अब भंवरा चुड़ैल भगाने के लिए बहुत जगह घूमता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। पर आखिरकार उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, और वो उसे बताती है कि पूर्णिमा आने वाली है, और अगर पूर्णिमा तक उसकी शादी नहीं हुई तो दोनों मर जाएंगे, मतलब चुड़ैल भी और रूही भी। और उसे एक उपाय भी बताती है कि सिर्फ कपट कन्यादान से ही चुड़ैल का पाला छूटेगा। इसमें पहले से ही शादीशुदा पति के साथ उसकी शादी की जाएगी, और अगर एक बार शादी हो गई तो चुड़ैल बहू नहीं बल्कि सौतन बन जाएगी, और इसलिए सौतन बनने के बाद वो लड़की का शरीर छोड़ देंगी। पर इसमें भी एक खतरा था कि चुड़ैल गुस्से में दोनों को मार सकती है। पर एक मिनट, इतना सब बूढ़ी औरत को कैसे पता है? क्योंकि दोस्तों, उसका भी कपट कन्यादान हुआ था, और चुड़ैल ने गुस्से में उसके पति को मार दिया था। अब फैक्ट्री में 2 गुंडों को गुनिया बॉस ने भेजा था, और चुड़ैल उनमें से एक को मार देती है और एक को अधमरा कर देती है।
खैर अब भंवरा रात में फैक्ट्री में आता है और ये सब देखकर वो लोग चिमट्टीपुर के लिए निकलते हैं। इधर दोनों गुंडों की बॉडीज भी हॉस्पिटल में आ गई थी और बचा हुआ गुंडा पुलिस को सब बता देता है और गुनिया भी चिमट्टीपुर में जाता है। खैर अब तीनों चिमट्टीपुर में पहुंचते हैं। दरअसल चिमट्टीपुर में सारे भूतों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, पर वो लोग एक वार्निंग मिस कर देते हैं कि यहाँ सिर्फ मुड़ियापेरी चुड़ैल का भूत नहीं निकाला जाता, और तीनों रात वही बिताते हैं। और सुबह होते ही भंवरा अपने दोस्त टीम को भी बुला लेता है वहाँ शादी के सामान के साथ, और कपट कन्यादान करने के लिए भंवरा एक कुतिया से शादी करता है। कटन्नी और रूही में थोड़ी बहस होती है और रूही वहां से भागकर एक जगह पर जाकर छुपती है, पर वहां पंडित आकर उसका भूत निकालने ही वाला था, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि उसके अंदर मुड़ियापेरी चुड़ैल है और सब लोग डर जाते हैं। खैर अब भंवरा वापस आता है और सब लोग उसे मारते हैं क्योंकि मुड़ियापेरी चुड़ैल यहाँ पर लाना मना था। भंवरा उन सब से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो सब ठीक कर देगा। यहाँ दूसरी ओर रूही सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर चुड़ैल उसे ऐसा नहीं करने देती और उसे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी करती है। खैर अब चिमट्टीपुर में गुनिया आ गया था और वो चुड़ैल से कहता है कि तुम्हें शादी करनी है और मुझे मेरे क्लाइंट की शादी करानी है, और चुड़ैल गुनिया के साथ चली जाती है क्योंकि उसे सिर्फ शादी से मतलब था। अब टीम ये सब दोनों को आकर बताता है और वो लोग भी बागड़पुर जाते हैं। शादी हो रही थी, पर कटन्नी चुड़ैल को मैनिपुलेट करता है और चुड़ैल भी रेडी होती है कटन्नी से शादी के लिए, पर गुनिया यहाँ अपनी टांग अड़ाता है और चुड़ैल उसे भी उठाकर फेंक देती है। अब चुड़ैल और कटन्नी की शादी होने लगती है। तभी वही बुढ़िया आकर चुड़ैल को बताती है कि कटन्नी तेरे साथ कपट कन्यादान कर रहा है और उसे शादी की फोटो भी दिखाती है। दरअसल भंवरे ने सहरा पहना था और इसीलिए चुड़ैल उसे कटन्नी समझ लेती है और उसे भी उठाकर फेंक देती है। आज रात पूर्णिमा की रात थी और चुड़ैल को किसी भी तरह से शादी करनी थी और इसलिए वो भंवरे के साथ शादी करने लगती है। अब दोनों फेरे लेने ही वाले थे, पर चुड़ैल के पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। दरअसल रूही होश में आ गई थी और रूही ये सब कर रही थी। रूही कहती है कि मेरे लिए कोई और क्यों सैक्रिफाइस करेगा, और वो चुड़ैल को एक्सेप्ट करती है और खुद से ही शादी करती है। अब अगले दिन रूही अकेले ही गाड़ी लेकर चली जाती है और दोनों देखते ही रह जाते हैं। अब भंवरा उस बुढ़िया को कुछ पूछने पीछे पलटता है, पर बुढ़िया मिस्टीरियसली गायब हो जाती है और यही मूवी एंड होती है। आई नो कि मूवी की एंडिंग बहुत कंफ्यूजिंग थी, पर मूवी की स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम सब ने बचपन में सुना था कि चुड़ैल के उल्टे पैर होते हैं और इसी कंसेप्ट को लेकर मूवी को बनाया गया है। अब क्रिएटर्स का कहना है कि ये मूवी भी स्त्री के यूनिवर्स से संबंध रखती है और शायद फ्यूचर में हमें दोनों चुड़ैल आमने सामने देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब ये बात करते हैं मूवी के एंडिंग के बारे में। अब मूवी के एंडिंग को सिंपल रखने के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो बुढ़िया बस मदद करने आई थी और काम होने के बाद बिना बताए वहां से चली गई। मूवी की एंडिंग बहुत सिंपल है, पर क्रिएटर्स ने इसे ऐसे पोर्ट्रे किया ताकि व्यूवर्स इस मूवी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें, और क्रिएटर्स इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स या ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसा ही यूनिक कंटेंट ला सकूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़। And remember one thing, you are superior one. So this is my take on this movie. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।